करें। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी में सेक्स डिटरमिनेशन या लिंग निर्धारण के विषय में। ठीक है, लिंग निर्धारण में या सेक्स डिटरमिनेशन में हमने ड्रोसोफिला, ठीक है, में सेक्स डिटरमिनेशन की बात कल कर ली थी। आज हम बात करेंगे ह्यूमन में सेक्स डिटरमिनेशन, ठीक है, या सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन। और हमें एक बात ये भी पता है कि ड्रोसोफिला में भी XXXY टाइप का सेक्स डिटरमिनेशन है, और ह्यूमन के केस में भी जो सेक्स डिटरमिनेशन होगा वो भी XXXY टाइप का होगा। क्लियर है? तो जरा देखते हैं। ठीक, सबसे पहली बात मैं यहां लिखता हूं मेल और यहां लिखता हूं फीमेल। हम जानते हैं मेल में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 46, ठीक है, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 46 का अरेंजमेंट कैसा होता है? 46 में हमने कल एक बात पढ़ी थी, कुछ ऑटोसोम होंगे और कुछ हेटेरोसोम या सेक्स क्रोमोसोम होंगे। तो जो अरेंजमेंट होगा वो ऐसा होगा, समझ पा रहे हैं? अर्थात 44 प्लस XY और 44 प्लस XX, 44 किस चीज को प्रदर्शित करेंगे? ऑटोसोम को। जबकि ये वाला जो एक पेयर है, एक जोड़ा है, ये किसे प्रदर्शित करेगा? हेटेरोसोम को या सेक्स क्रोमोसोम। क्लियर है? ऐसा अरेंजमेंट है मेल और फीमेल के अंदर। ठीक है, अब हम देख रहे हैं गैमीट फॉर्मेशन। तो देखो, गैमीट बनाने में कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस होगा। और कितने गैमीट बनेंगे मियोसिस से डिवीजन के फलस्वरूप? 4। तो वो बात हमें नहीं देखनी है, हमें एक ही गैमीट देखना है। जब भी गैमीट होगा तो क्रोमोसोम नंबर गैमीट में कितने जाते हैं? n, अर्थात आधे। ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है? 2n की। ऐसा भी तो हमें पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। ठीक है, जब भी गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो क्रोमोसोम नंबर कितने आते हैं? n। n का मतलब इसका आधा, और आधा भी मैंने कल बताया था कि जितने भी ऑटोसोम होंगे, ठीक है, उनके एक पेयर में से एक एक क्रोमोसोम गैमीट में जाएगा। तो 44 हैं, अर्थात पेयरिंग करेंगे तो 22 पेयर, 22 पेयर, तो 22 पेयर, ठीक है, में से जब एक एक जाएगा तो कितने यहां आएंगे? 22। कंफ्यूज मत होना, यहां मैं बोलता हूं 22 पेयर। ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे 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 करके कितने होंगे पेयर? 11 या 22। ठीक है, 22। तो इनमें से एक आएगा यहां से, एक आएगा यहां से, एक आएगा यहां से, एक यहां से आएगा, तो टोटल कितने आ जाएंगे? 22। ठीक है, इतने आएंगे, ध्यान देंगे। अब यहां से देखो, जो सेक्स क्रोमोसोम हैं उनमें से कैसे आएंगे? आधा कैसे करूं? तो आधा करने के लिए यहां से मैं एक बार x कर सकता हूं और एक बार मैं y कर सकता हूं। क्लियर है? जबकि यहां जब हम देखेंगे तो 22 प्लस 2x है तो 1x आ जाएगा। ये क्रोमोसोम नंबर कितने हैं? n वाले है। तो हमें यहां एक बात ये समझ में आनी चाहिए कि जो मेल है उसमें जो गैमीट बन रहे हैं वो दो प्रकार के बन रहे हैं, 22 प्लस x एंड 22 प्लस y, ये वाली बात। जबकि फीमेल के केस में हमेशा एक ही टाइप का गैमीट बन रहा है, वो भी 22 प्लस x वाला। क्लियर है यहां तक? अब देखो, अब हमेशा यहां से, कहां से? फीमेल से। तो फर्टिलाइजेशन के समय एक ही प्रकार के गैमीट हैं तो हमेशा यही आएगा 22 प्लस x वाला। अगर यहाँ गैमीट 1 लाख भी हो, 2 भी हो, 100 भी हो, तो भी सारे के सारे होंगे 22 प्लस x वाले। ठीक है, जबकि मेल के केस में अगर हम बात करेंगे तो 50% में x होगा और 50% में y होगा। तो अगर समझो ये कंडीशन, इसको हम ये वाला
मेल गैमेट से मिलता है। तो क्या हो जाएगा 44 प्लस एक्स वाई, ये कंडीशन बन जाएगी। अगर ये इधर से आ जाए और ये इधर से आ जाए तो हो जाएगी कंडीशन 44 प्लस एक्स एक्स, ये वाली। समझ में आ रहे हैं? तो जब ये अरेंजमेंट होगा तो बनेगा सन, और ये अरेंजमेंट होगा तो बनेगी डॉटर, पुत्री। समझ में आ रहे हैं? तो इस प्रकार से सेक्स डिटरमिनेशन होगा ह्यूमन में। क्लियर है? हम बात कर रहे थे ह्यूमन के केस की। समझ में आ रही है यहां तक? अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो मैंने बताया है, ठीक है, इस मेथड के द्वारा अब बुक क्या लिख रही है इसकी थ्योरी में, उसकी बात हम करेंगे और देखते हैं। ये तो बात समझ में आ रही है? चलो देखते हैं बुक ने क्या लिखा है। बुक ने लिखा मनुष्य में जो दैहिक कोशिकाएं हैं उनमें 46 या 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो हम ध्यान से रख सकते हैं 44 और एक 45 और एक 46, या तो मैं 46 बोल दूं या मैं 23 जोड़े बोल दूं। क्लियर है? और ये कौन सी सेल है? सोमैटिक सेल है, दैहिक कोशिका है। इनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र ऑटोसोम कहलाते हैं। 22 जोड़ी का मतलब 44, तो पहले 44 क्या कहलाएंगे? ऑटोसोम कहलाएंगे। इन 22 जोड़ियों के दोनों गुणसूत्र अपने जोड़ीदार के बिल्कुल समान होते हैं। देख लेंगे भैया, मैंने ये पेयर बनाए थे ना, 1 2 3 ऐसे 22 पेयर होंगे। तो अगर मैं इसे क्रोमोसोम के रूप में दिखाऊंगा तो जैसा क्रोमोसोम इधर वाला होगा सेम इधर वाला ही क्रोमोसोम ऐसा ही होगा। ठीक है? सेम होंगे, डिक्टो होंगे, बिल्कुल जोड़ी के दोनों क्रोमोसोम हमेशा कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो इसी कारण मैं इन क्रोमोसोम को होमोलोगस क्रोमोसोम कहता हूं। ठीक है? समजात, समान जाति वाले या समान आकार वाले। ठीक है? अपनी जोड़ीदार के बिल्कुल समान होते हैं, लेकिन 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र को हेटेरोसोम या लिंक गुणसूत्र कहते हैं। तो यहाँ 22 जोड़ी तो ऑटोसोम 1 और 1 2, लास्ट का 23वीं जोड़ा, ये लास्ट का 23वां जो है, यहाँ कितने बनने हैं? 22, आगे गिनती करेंगे तो 23, तो 23वीं जोड़ा जो होगा वो कहलाएगा हेटेरोसोम या सेक्स क्रोमोसोम। स्त्रियों में तो जो सेक्स क्रोमोसोम होगा, स्त्रियों में जो सेक्स क्रोमोसोम होंगे वो तो सेम होंगे। देख लो, सेक्स क्रोमोसोम दोनों ही XX हैं, जबकि मेल में एक दूसरे से छोटा होगा। जो छोटा होगा उसे हम क्या कहेंगे? बाई गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है? तथा इसके साथ ही लंबे गुणसूत्र को हम क्या बोलते हैं? X भी कहते हैं। तो जो छोटा वो बाई, जो बड़ा वो X, जबकि फीमेल में दोनों बड़े-बड़े हैं और उन्हें हम क्या कह रहे हैं? X। वो समान है, यहाँ ये अलग-अलग हैं। ठीक है? इसीलिए हम इसे हेटेरोसोम भी कहते हैं। हेटेरो का मतलब होता है अलग-अलग। समझ रहे हो? ये वाली बात। इसका अर्थ यह हुआ कि पुरुषों में तो लिंग गुणसूत्र XY तथा स्त्रियों में XX होते हैं। ऐसा ही लिखा हमने। अब उसने बताया नर युग्मक या शुक्राणु के समय दोनों लिंग गुणसूत्र दो विभिन्न शुक्राणुओं में चले जाते हैं। इस प्रकार पुरुष में 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। बने क्या भैया? ये 2 अलग-अलग प्रकार के बने। ये गैमीट ही तो हैं, और मेल के बनने वाले गैमीट को हम स्पर्म कहते हैं, जबकि फीमेल में एग कहलाता है। तो मेल में कितने प्रकार के गैमीट बने? 2 क्यों बने? क्योंकि एक में गया है X और एक में गया है Y, जबकि फीमेल में 2 X थे। तो भाई कभी भी कितने भी गैमीट बना लो, जाएगा केवल X। ठीक है? इसके विपरीत स्त्रियों में सभी युग्मक समान होते हैं, अर्थात प्रत्येक युग्मक में 22 प्लस X गुणसूत्र ही होते हैं। अब क्या देखते हैं? देखो, माता संतान कैसे बनेगी, डॉटर कैसे बनेगी? तुम ही बता दो डॉटर कैसे बनी है? जब मेल से तो आए 22 प्लस X और फीमेल से आए 22 प्लस X। हमेशा ध्यान रखो, मदर
या फीमेल तो 22 प्लस एक्स ही देगी। अर्थात लिंग निर्धारण करने में ये जो फीमेल है इसकी बहुत बड़ी भूमिका नहीं है। सेक्स का डिटरमिनेशन फीमेल कर ही नहीं पा रही है। देखो इसने तो यहाँ से भी 22 प्लस एक्स दिया था, इसने तो यहाँ भी 22 प्लस एक्स दिया है, तो इससे तो जो संतान बनेगी उसके सेक्स पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। अगर फादर से 22 प्लस वाई वाला आता है तो सन बनता है, और 22 प्लस एक्स वाला आता है तो डॉटर बनता है। इसका मतलब सेक्स का डिटरमिनेशन हमेशा फादर या मेल ही करता है। उसका कौन सा गैमेट आ रहा है, अगर वाई वाला तो सन, एक्स वाला तो डॉटर। क्लियर है? अब इसने बताया है मादा संतान यदि x प्लस वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु x प्लस 22 वाले अंडाणु को निषेचित करता है तो संतान मादा बनती है। हमें समझ में आ रहा है। जबकि नर बनाने के लिए क्या करें, यदि कौन सा स्पर्म आए 22 प्लस वाई वाला। क्लियर है? और माता से तो हमेशा कौन सा ही आएगा 22 प्लस वाई वाला। तो जो बनेगी संतान वो क्या बनेगी, वो बन जाएगी सन, और 22 प्लस एक्स वाला तो डॉटर। क्लियर है? ये आगे ध्यान दें।